एक अपार्टमेंट का सुनसान बेसमेंट। एक डरी हुई भागती लड़की। बंदूक लेकर लड़की का पीछा करता एक लड़का। लड़की रोती रही, चीखती रही। लड़के ने लड़की को गोली मार दी। नोएडा में बैग वाला किलर। नमस्कार, मैं हूं सचिन। शाम 6:30 बजे में आज सबसे पहले खबर नोएडा से। नोएडा में आज सुबह 6:30 बजे एक लड़की की हत्या कर दी गई। यह हत्या उसी बेसमेंट में हुई जिस अपार्टमेंट में वो रहती थी। इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक लड़की भाग रही है और एक लड़का उसका पीछा कर रहा है और उसे गोली मार देता है। सुबह 6:34 और 2 सेकंड तक नोएडा के शताब्दी रेल विहार अपार्टमेंट में इस बेसमेंट में कोई नहीं था, लेकिन अचानक एक लड़की भागती हुई कैमरे के फ्रेम में दिखी। कुछ ही सेकंड बाद उसके पीछे एक लड़का भी आया। लड़के के पीठ पर बैग था और हाथ में बंदूक। लड़की गिर गई। लड़के ने लड़की पर दनादन गोलियां दाग दी। लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। यह पूरा वीडियो सिर्फ 23 सेकंड का है। इस वारदात के बाद हत्यारा कहां गया, किधर से गया, किसी ने नहीं देखा, किसी को नहीं पता। आप इतनी बड़ी सोसाइटी चला रहे हो, इसमें सिंगल वर्किंग वुमेन भी हैं। आप उनकी सिक्योरिटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अगर आपके फ्रंट कैमरा ही बंद पड़े हुए हैं? ये ऐसी कैसी सोसाइटी है ये? गोलियों की आवाज के बाद जब गार्ड्स मौके पर पहुंचे तो उन्हें मिला 22 साल की अंजलि का शव। इतनी तो सुरक्षा तो कहीं भी नहीं होगी। आप कैसे किसको देखिएगा, एंट्री करके आया बंदा, अब कौन है कैसे है कुछ पता चलेगा तब तो। सुबह 6:34 की इस घटना के तुरंत बाद पुलिस को फोन किया गया, लेकिन पुलिस अगले 3.5 घंटे तक मौका वारदात पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि पुलिस अब जांच की बात कह रही है। अब हमारी सोसाइटी में जो स्थिति है वो आप जानते हो कि किस तरह से जो लोग देखे भी होते हैं वो लोग प्राइमा फेसाई मना करने लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम कहीं न कहीं से तथ्य जुटा लेते हैं और अब तक के प्रयास में हमें ये लगता है इस घटना का अनावरण हम अतिशीघ्र कर देंगे। पुलिस ने सीसीटीवी का वीडियो अपने कब्जे में लिया है, लेकिन वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण ये पुलिस के कितने काम आएगा, इस पर सवाल है। नोएडा के सेक्टर 62 में शताब्दी रेल विहार अपार्टमेंट की बेसमेंट में आज एक 22 वर्षीय युवती अंजलि की गोली मारकर हत्या कर दी है। सीसीटीवी वीडियो फुटेज जो मिला है उसमें अंजलि यहां से भागकर आगे जाते हुए दिखाई दी है। सामने सीसीटीवी कैमरा है जिसकी वजह से यह वारदात पूरी तरह सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है उसमें यह कि अंजलि बचने के लिए आगे भागती है और एक लड़का बंदूक के साथ उसका पीछा करता है और गोली चलाता है। इस वारदात के बाद कुछ बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि सोसाइटी के गेट पर एक साथ कई गार्ड्स होते हैं, बावजूद इसके एक लड़का बंदूक लेकर सोसाइटी के अंदर कैसे घुस गया? अपार्टमेंट के बेसमेंट में एक लड़का हत्या के इरादे से लड़की का पीछा करता रहा। लड़की चीखती रही, किसी ने देखा तक नहीं। यह घटना बड़ी बड़ी सोसाइटीज की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। जब लड़की अगर अपने घर अपनी सोसाइटी में भी सुरक्षित नहीं तो आखिर सुरक्षित कहां होगी? हालांकि इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज जरूर है, लेकिन उस फुटेज की क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है कि आरोपी की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस विभिन्न एंगल से जांच कर रही है। हालांकि यह मामला अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में डराने वाला है, जहां दिन दहाड़े एक महिला को गोली मार दी जाती है। पवन नारा, जी मीडिया,
नोएडा। सवाल अब यह है कि अंजलि की हत्या किसने की और हत्या के पीछे हत्यारे का मकसद क्या था। पुलिस जांच कर रही है। इस बीच अंजलि की एक रिश्तेदार ने अंजलि की हत्या के एक संदिग्ध का नाम लिया है। हालांकि पुलिस इस पर कुछ अभी नहीं बोल रही है। अंजलि, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इस जन्म में तुम मेरी होगी। फिल्म धड़कन के इस डायलॉग का नोएडा के अंजलि मर्डर केस से कोई सीधा कनेक्शन तो नहीं, लेकिन इससे एक सवाल जरूर सामने आया है, और वो सवाल है कि क्या अंजलि के मर्डर में लव कनेक्शन है। अंजलि की हत्या करने वाला लड़का कौन है? अंजलि की हत्या के पीछे क्या मकसद था? नोएडा पुलिस इन 3 सवालों के एंगल से पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पुलिस जांच से पहले अंजलि की मासी ने जो खुलासा किया है वो इस मर्डर केस में बहुत कुछ साफ करता है। पुलिस के आने से पहले ही मैंने आधा केस सॉल्व कर लिया था, क्योंकि मुझे जैसे ही मैं 8 बजे मैं आई हूँ, मैंने सीढ़ियां जैसे ही चढ़ी हैं, मुझे लगा कि यहाँ पे तो ब्लड का एक भी स्पॉट नहीं है। अगर कोई बंदी सीढ़ियों से गिरी है, अभी तक मुझे यही पता चल रहा था कि सीढ़ियों से गिर के डेथ हुई है। तो जब मुझे डाउट हुआ तो मैं तुरंत गई वहां पर बाहर सिक्योरिटी पे, मैंने कहा मुझे सीसीटीवी चेक करना है। जब मैंने देखा अंजलि भाग रही है और उसके पीछे एक लड़का है, और वो एक बचने के लिए वो ऐसे करके बैठ रही है, और पीछे से उसने ऐसे यहाँ पर उसके शूट किया है, और उसके बाद वो एकदम से ऐसे गिर पड़ी है। दरअसल हरियाणा के यमुनानगर की रहने वाली अंजलि राठौड़ नोएडा के ही एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी। शताब्दी रेल विहार में अपने दोस्तों के साथ एक पीजी में रहती थी। बीटेक करने के बाद अंजलि की ये पहली नौकरी थी, और अभी 1 साल भी नहीं हुए थे। ऐसे में इस बात की जांच हो रही है कि क्या कोई लड़का अंजलि से एक तरफा प्यार तो नहीं करता था। अंजलि के मोबाइल फोन पर आखिरी कॉल और उसकी मासी की बातें इसी ओर इशारा कर रही हैं। जो लास्ट नंबर दिखा, मैंने उस पर कॉल किया तो मुझे पता चला कि ये पर्सन कौन है। ठीक है, मैंने उसकी फोटो मैं उसको सिक्योरिटी गार्ड को दिखा रही हूँ कि ही इज द पर्सन। ये आया था ना एंट्री, तो ही इज सेइंग कि मुझे नहीं पता। ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि सुबह 6 बजे कोई बंदा एंटर कर रहा है, मैं आपसे सुबह के 9 बजे ही, अभी 2 घंटे बाद तुम किसी को भूल जाओगे। अंजलि की मासी किसी अश्वनी यादव की ओर इशारा कर रही हैं। अंजलि के मोबाइल में उसकी तस्वीर भी है। घटना के बाद से अश्वनी का फोन ऑफ है। अब डाउट नहीं, आप मैं 100% श्योर हूँ, मैं लिख के स्टैम्प पेपर पे साइन कर सकती हूँ। इसने, क्योंकि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इसने सुबह 6 बजे एंट्री करी है शन्नू नाम से। कल नहीं, आज सुबह 6 बजे इसकी एंट्री है शन्नू नाम से। इसने अपना मोबाइल नंबर भी डाला, और इसके घर का नाम शन्नू ही है। अश्वनी के घर का नाम शन्नू है। तो फिर तो क्लियर है। तो वो तो क्लियर ही है। एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि क्लियर ही है। पुलिस वालों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने ये फोटो भी दे दी है। घटना के बाद से अंजलि के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अगर अंजलि की हत्या करने वाला शख्स अश्वनी यादव है तो वो बेहद शातिर था। उसको मालूम था कि अपार्टमेंट की सुरक्षा को कैसे तोड़ा जा सकता है। देखिए, इस वक्त मैं एंट्री गेट पर खड़ा हूँ और यहाँ पर जो विजिटर रजिस्टर है वो रखा हुआ है। जिस तरह से जो अंजलि की मौसी है उसने हमें बताया कि जो अश्वनी यादव नाम का युवक था उसने सन्नू नाम से यहाँ पर एंट्री की, और अंजलि थी वो 303 नंबर फ्लैट में रहती थी, लेकिन यहाँ पर उसने गलत पता लिखा B305, लेकिन जो उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है वो बिल्कुल सही नंबर लिखा हुआ है। और जब इस नंबर पर जाकर सेव करके व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक देखा गया तो अश्वनी यादव का था। अब सब कुछ पुलिस की जांच पर है कि पुलिस कितनी जल्दी अंजलि के हत्यारे को गिरफ्तार करती है। पवन नारा के साथ राजू राज, जी मीडिया, नोएडा। यह घटना कहीं ना कहीं डराती है। एक सवाल भी खड़ा करती है वो लोग जो कि नोएडा रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, सोसाइटीज में रहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स के अंडर ऑब्जर्वेशन रहते हैं, ये सोच के कि वो बिल्कुल ठीक हैं, साफ सिक्योर हैं, लेकिन इस तरह की वारदातें बहुत कई बार डर पैदा करती हैं।